जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग के 50 प्रश्नों को सही करने की, जिसमें BSTC मेगा टेस्ट जो संडे को आयोजित किया गया था, तीसरा मेगा टेस्ट के 25 प्रश्न हमने पहले सॉल्व कर लिए थे। अगले जो बचे हुए हैं 25 प्रश्न उनको हम इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। सब ने पहले कर लिए होंगे अच्छे से इनको, और जिन प्रश्नों में आपको डाउट है उन प्रश्नों को आप समझिए। यहाँ पर 26वां प्रश्न जो रहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो आपको ये प्रश्न में शब्द दिए जा रहे हैं, सादृश्यता का जो प्रश्न है, इन दोनों शब्दों के बीच में जो रिलेशन है, ऐसा ही रिलेशन हमारे को यहाँ पर इन दोनों शब्दों के बीच में आना चाहिए। तो कौन सा मैं विकल्प रखूँ ताकि मेरा ये जो इस प्रश्न में जो संबंध है, जो लॉजिक है, वो सही बैठ जाए। पंजाब का संबंध जो भांगड़ा से है, गुजरात का संबंध किससे होगा? बिहू, गरबा, घूमर या फिर कथक? क्या आंसर रहेगा आपका? कमेंट कीजिए, देखिए क्या आंसर रहेगा। सर पंजाब का नृत्य है भांगड़ा, वैसे सर गुजरात का जो नृत्य हो जाएगा गरबा। गरबा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 26 का आंसर आएगा बी, गरबा। तो इस प्रकार से आपको जो फेमस डांस है ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी आपके प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित सादृश्यता का वापस प्रश्न आता है, जिसमें पहले शब्द दिया जा रहा है, फिर बाद में शब्द। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन इस शब्द का किस शब्द के साथ सही बैठता है, ये हमारे को बताना है। कमेंट कीजिए, देखिए 27वें का आंसर आपके क्या होगा। पहला होगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। बताओ देखिए क्या आंसर रहेगा आपका। मैंने देखा इसमें आई का जे लिखा जा रहा है, आई और जे। सर यहाँ पर +1 किया गया, आई जे +1, N 14 P 16। तो सर यहाँ पर 2 प्लस किया, NOP 2 प्लस किया है। Q और T को देखिए अपन, Q और T, Q है 17 पर, T है 20 पर, यानी 3 यहाँ पर जोड़ा गया है। QRST 3 जोड़ा गया है। V और Z, V है 22 पर, Z है 26 पर, 4 जोड़ा, या फिर आप यूँ कर लीजिए WXYZ 4 जोड़ा गया। तो यहाँ पर भी पहले हम 1 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे और आगे 4 प्लस करेंगे। H, तो इसके आगे के अंदर हम 4 जोड़ेंगे, GHIJ के आंसर। तो आपका करेक्ट जो आंसर आएगा IPVK, IPVK पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 27 का आंसर आपका क्या आएगा? ए ऑप्शन आपका आएगा। आपने सभी ने ए ही भरा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद थी। 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में यह भी वापस सादृश्यता का प्रश्न आया है, और आपके सादृश्यता और वर्गीकरण में कई प्रश्न आने की संभावना है, आए हुए भी हैं और आगे भी आएंगे। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है। एग्जाम में हमारे को दिया था कि 6:216 समानुपात 5:? 6 का 216 के साथ में क्या रिलेशन होगा? ऐसा ही रिलेशन आपको 5 का कौन सी संख्या के साथ होगा? तो सर
इसमें हमारे को लग रहा है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 125। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबने आपने ए भरा होगा, 125 किया होगा। बहुत इजी प्रश्न था। यस। 29वां निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर क्लासिफिकेशन का प्रश्न आया है, वर्गीकरण का प्रश्न आया है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, उन चारों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक जो शब्द है वो असमान है। इस असमान शब्द को हमारे को चुनना है। ऑप्शन में दिया था उपकार, शिष्टाचार, आसक्ति और बाधा। सोचो देखिए क्या आंसर आपने किया होगा। यहाँ पर उपकार, शिष्टाचार, आसक्ति। उपकार यानी अच्छा कार्य करना, शिष्टाचार ये भी अच्छे में, आसक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। बाधा, बाधा इसमें रुकावट है। बाकी सब में हो रहा है कि शिष्टाचार, आसक्ति अपने शक्ति के अनुसार कार्य करना है, बट बाधा, बाधा यहाँ पर अलग हो जाएगा। इसमें रुकावट आ रहा है, इसमें रुकावट की बात हो रही है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां प्रश्न जो आया है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। 3 किसी प्रकार से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, और एक उनमें से असमान है यानी इस समूह से अलग है। इस अलग वाले शब्द को छांटना है। असमान समूह का चयन कीजिए। बेमेल शब्द को छांटिए, असंगत शब्द को छांटिए या फिर भिन्न शब्द को छांटिए। क्या आंसर रहेगा? क्या किया आपने? देखिए बताओ। देखिए इसमें ए ऑप्शन, बी, सी या डी। देखते हैं। टी यू एस टी टी यू पहले 1 जोड़ा, फिर यू वी डब्ल्यू प्लस 2 किया और एक्स वाई जेड सर इसमें 3 प्लस किया। पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस किया। उसी प्रकार एम एन इसमें 1 जोड़ा, एन और पी इसमें 2 जोड़ा और पी का 16, एस का 19, 3 जोड़ा है। तो सर इसमें भी +1 +2 और +3 चल रहा है। तीसरे ऑप्शन में देखिए डी और ई, सर इसमें पहले +1 किया, ई और जी, ई एफ जी +2 किया, जी और जे, जी एच आई जे +3 कर रखा है। पी और क्यू, पी क्यू इसमें 1 जोड़ा, क्यू और टी, क्यू आर एस टी, आर एस टी यहाँ पर 3 जोड़ा और टी और एक्स, टी यू वी डब्ल्यू एक्स 4 जोड़ा। तो ये सर डी ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, बिकॉज बाकी सब में +1 +2 +3 चल रहा है, जबकि चौथे में यहाँ पर +1 +3 और +4, इसलिए चौथा ऑप्शन सर हमारा अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म को चुनिए। जो अलग है उनको हमारे को चुनना है, बेमेल को छांटना है, भिन्न संख्या को छांटना है या असंगत संख्या को छांटना, विकल्प को छांटना है। पहला ऑप्शन है 121, 196, 441, 484, 25 और 36, 169 और 196। सर यहाँ पर एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि सारी की सारी संख्याएं वर्ग संख्या है, स्क्वायर संख्या है। तो फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है तो किसका है। पहले में निकाला मैंने सर 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, फिर इसमें 441 सर 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर।
यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यहाँ 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। तो सर अलग कौन सी हो जाएगी? तो अलग इसमें हो जाएगी पहला आ रही है। बढ़े आगे, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही थे, कितने गलत थे। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको 5-6 यहाँ पर शब्द दिए जा रहे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सभी शब्दों को लॉजिकल असेंडिंग ऑर्डर्स में रख दिया जाता है, तार्किक क्रम में सही बैठ रहा है। वेतन, भर्ती, शिक्षा, प्रोन्नति, विद्यालय और रोजगार। बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने कौन सा किया था इसमें? पहला किया, दूसरा ऑप्शन किया, तीसरा किया या फिर चौथा ऑप्शन किया? कमेंट करके बताओ देखिए आपने इसमें कौन सा आंसर को चुना था। सबसे पहले सर, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले विद्यालय में जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? विद्यालय में जाएंगे। विद्यालय में जाएंगे, विद्यालय में जाकर के हम सर वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में शिक्षा ग्रहण करेंगे और वहाँ पर फिर भर्ती आएगी। भर्ती आएगी सर, भर्ती आएगी और भर्ती में हम फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में हमारे को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा तो फिर वेतन मिलेगा। वेतन मिलने के बाद में हमारी क्या होगी? प्रमोशन होगा, प्रोन्नति होगी। ठीक है, तो 32वें में आपका पहला आंसर आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 33वें प्रश्न पर। 33वां प्रश्न क्या है? पढ़ो देखिए। और निर्देश दे रखा है कि प्रश्न में एक अनुक्रम दिया हुआ है जिसमें एक पद हो सकता है, संख्या हो सकती है, अक्षर हो सकता है, लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करते हैं। पूरा करें। सीरीज का प्रश्न है BD, FH, JL, NP और क्वेश्चन मार्क। चुनो देखिए इसमें क्या आंसर होगा आपका। A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन या फिर D ऑप्शन। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? देखिए BC D F। सर पहले यहाँ पर कितने जोड़े हैं? सर 3 जोड़े हैं। BCDF 3 जोड़ा है। फिर F और J में देखो, FGHIJ पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। J और N पहले भी 4 ही जोड़ा। BCDEF 4 जोड़े, 4 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं। J और N इसमें भी 4 जोड़ा है, तो 4 आगे हम जोड़ेंगे। N का 14 और 4 जोड़ा तो 14 4 18, 18 पे हो जाएगा R हो गया। फिर देखा D और H, DEFGH 4 जोड़ा है, यहाँ पर 4। H और L, HIJKL 4 जोड़ा है। L और P, LMNOP 4 जोड़ा। 12 और 4 16 ऐसे भी जोड़ सकते थे। और अब 16 में जब 4 जोड़ेंगे तो 20वें नंबर पे कौन है? T। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करके जानी है। ऐसे प्रश्न तो गलत नहीं होने चाहिए और जल्दी से जल्दी इनके आंसर निकलना चाहिए। ये वही प्रश्न है जो आप कम समय में और करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको टाइम बचा करके जो टफ प्रश्न आते हैं उसमें आपको समय दे करके सही आंसर निकालना है। चलिए आगे, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आया है 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न कह रहा है, चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा। एक महिला है और इस महिला की ओर संकेत करते हुए कहने वाला कौन है? विजय भाई साहब है। विजय भाई साहब ने कहा वह ये महिला मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन, विजय का भाई है
और इसके भाई की बहन, मतलब विजय की बहन हो जाएगी। विजय की बहन के पिता, बहन के पिता, विजय के बहन के पिता, मतलब इसकी बहन के भी पिताजी हो गए, भाई के भी पिताजी हो गए और विजय के भी पिताजी हो गए। विजय के पिता की पुत्री है। ये जो महिला है, ये महिला विजय के भाई के बहन के पिता की पुत्री है, मतलब विजय के पिता की पुत्री है। विजय के पिता की पुत्री भी ये महिला है। पूछा है चित्र की महिला का विजय के साथ क्या संबंध है, तो विजय के क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी सर, बहन हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। 34वें के अंदर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई होप आपने भी इसी को ही चुना होगा। 35वां प्रश्न पढ़ते हैं। 35वां प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, सीरीज का प्रश्न आया था जिसमें कौन सी गलत है जो बताना है। 5, 11, 23, 47, 96, इनमें से गलत कौन सी है ये हमारे को चुनना है। तो यहाँ पर हम देखें 5 और 11 सर डबल के आसपास है। 5 दूनी 10, 5 दूना सर 10, इसमें एक जोड़ देते हैं 11। फिर सर 11 दूनी 22, इसमें एक जोड़ दिया 23। फिर सर 23 दूना 46 और 1 47, 47 दूना ये होता 94 प्लस 1 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 96 आंसर हो जाएगा। और 95 आएगा ना, 95 आएगा। यहाँ पर 96 कर दिया, इसका मतलब 96 यहाँ पर गलत है। 96 यहाँ गलत है। चलें आगे। 96 गलत है, गलत वाला ही बताना था हमारे को। 94 और 1 95 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए ताकि ये समीकरण सही हो जाए। ये समीकरण दी जा रही है, इनमें मैं कौन सा जो विकल्प बदलूं ताकि मेरा आंसर सही हो जाए, 25 आ जाए। पहला ऑप्शन उठाते हैं 15, और ये कह रहा है कि माइनस की जगह पर इंटू करना है, इंटू की जगह पर माइनस करना है। तो यहाँ मैं इंटू कर दिया 9 और भाजक का भाजक ही रख दिया, इंटू की जगह पर इंटू रख दिया और माइनस, इंटू की जगह पर क्या करना था, माइनस करना था ना, इंटू की जगह पर यहाँ पर माइनस करना था। यहाँ माइनस किया और फिर आगे प्लस और यहाँ पर 5 काट दिया। निकालते हैं, देखिए इसका आंसर क्या आता है, क्या 25। देखा मैंने बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले भाग देंगे, भाग देने के बाद में गुणा करेंगे, फिर इसको हम जोड़ेंगे। भाग दिया तो यहाँ पर हो गया ये 5 और ये 2, ये यहाँ पर भाग पूरी बार नहीं जा रहा है और पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा। पॉइंटों में तो आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर दशमलव में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो सर हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर भाग देने पर दशमलव में आंसर आ रहा है, जबकि हमारे को आंसर चाहिए 25। पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन से करें हम, दूसरा ऑप्शन से करें। दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्लस और माइनस। प्लस की जगह पर माइनस करना है और माइनस की जगह पर प्लस करना, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस करते हैं। देखते हैं, देखिए 15, यहाँ माइनस की जगह पर प्लस कर दिया मैंने 9 और ये भाजक का ये भाजक कर दिया, इंटू की जगह पर ये इंटू ही रख दिया और अब प्लस की जगह पर क्या करना है, माइनस। देखते देखिए इसके आंसर 25 आते हैं या नहीं आते हैं। बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले भाग देंगे,
भाग दिया और भाग यहाँ पर जा नहीं रहा, जब भाग नहीं जाता तब हम क्या करते हैं, इसको बटे हुए में लिख देते हैं। 3 से काटा 3, ये 2 और ये 5, 5 3 15, 15 भाग देने के बाद में गुणा ही करते हैं, तो 15 + 15 30 और उसमें से 5 घटाएंगे 25 आंसर आ गया। बिल्कुल 25 आंसर चाहिए था हमारे को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा और 25 आंसर यहाँ पर आ गया है। 2700 प्रश्न 37वें प्रश्न पर चलते हैं। अगला 37वां प्रश्न है। क्या कह रहा है 37वां प्रश्न है? 37वां प्रश्न देख लेते हैं। 37वें प्रश्न में क्या आंसर आता है? एक कोड भाषा में इस शब्द को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आप शब्द इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, कोडिंग में किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमारे को बताना है। देखते देखिए क्या इसमें लॉजिक लगा रखा है। हमारे को दे रखा है, दिया था ऑप्शन में, प्रश्न में दिया जा रहा है। देखते देखिए दो किया गया, आई का एल आई जे के एल, 3 प्लस किया है डी का एच डी ई एफ जी एच प्लस 4 जी का एल जी एच आई जे के एल प्लस 5 और ई एफ जी एच आई जे के प्लस 6 किया जा रहा है। तो सर हम क्या करेंगे, ये जो शब्द दिया जा रहा है इस शब्द में पहले सर प्लस 1 कर लेंगे, फिर प्लस 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 कर देंगे। के का हो जाएगा के एल ई एफ जी सेकेंड आंसर आना चाहिए। टी में 3 जोड़ेंगे टी यू वी डब्ल्यू और टी में फिर 4 जोड़ेंगे तो 4 और यू डब्ल्यू एक्स, एल में 5 जोड़ेंगे 12 5 17 क्यू, ई में 6 जोड़ेंगे 5 6 11 के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 38वां प्रश्न की बात करें। 38वां प्रश्न यहाँ पर टिक लगा दिया था हमने, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 38वें पे चलते हैं। 38वां प्रश्न है, गारमेंट को किसी कूट भाषा में यह लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इस शब्द को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं, देखिए क्या आंसर इसका निकलने वाला है। सर गारमेंट का लिखा जा रहा है 20 ये लिखा जा रहा है। तो जब आपने पढ़ी थी सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग, तो एक रिवर्स इजोटी मैंने बताया था कि ऐसे लेकर के एम तक, इसके आगे एन, फिर ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड, ऐसा हमने देखा था रिवर्स इजोटी। तो जी के सामने क्या था टी का हो गया 20, एक के सामने जेड इसका 26 हो गया, आर के सामने आई का 9 हो गया और एम के सामने एन है, एम के सामने एन है तो एन का है 14 इसका हो गया। ई के सामने वी 22, एन के सामने एम 13 और टी के सामने जी का हो जाएगा 7। आएंगे आई के सामने है आर का कोड है 18, एन के सामने एम इसका
हो जाएगा, और यू के सामने एफ, फादर के सामने अंकल का हो गया 6, एल लो, ओ का हो जाएगा 15, जीटी रोड 20 और इवनिंग 22। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 में 18, 13, 23, 18, 13, 32 आ रहा, सॉरी डी ऑप्शन यहाँ पर, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 18, 13, 23, 6, 15, 20, 22, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे 39वें प्रश्न पर। 39वां प्रश्न, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। ये बताए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है, ये हमारे को बताना है। मतलब न्याय निगमन का प्रश्न है, सिलोलिज्म का प्रश्न है। देखते हैं, देखिए, सेब लाल है, सेब लाल है, ये हो गया सेब, और सेब क्या है, लाल है, ये लाल है। कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है, कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है। भैया लाल के अंदर सस्ता नहीं आना चाहिए, लाल के अंदर सस्ता नहीं आना चाहिए। तो बताओ किसी भी कंडीशन में आप सस्ता को सेव में घुसेड़ सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि सर सारे सेब क्या है, लाल। यदि सस्ता जैसे सेब में जाएगा तो पहले क्या आ जाएगा, लाल आ जाएगा, और लाल में तो सस्ता होना ही नहीं चाहिए। निष्कर्ष देखो, सभी सेब सस्ते हैं, सभी सेब सस्ते हैं। यहाँ तो कोई भी सेब सस्ता नहीं है, कोई भी सेब सस्ता नहीं है। पहला जो निष्कर्ष मेरा गलत हो जाएगा। अगला देखा कि लाल सेब सस्ते नहीं है, जो लाल सेब है वो सस्ता नहीं है, बिल्कुल जो लाल सेब सस्ता नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन केवल निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत निकलता है। आगे 40वें प्रश्न पर, 40वां प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाजक का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है तथा इनटू का अर्थ भाग है। बताओ देखिए, क्या आपने इसका आंसर किया होगा? क्या किया आपने? 63 किया, 57, 69 या 61? सॉल्व करते हैं। देखिए 54 इंटू का क्या करना है, इंटू भाजक का जोड़ है, प्लस का घटाव है, माइनस का गुणा तथा इंटू का भाग है। भाग कर दिया, माइनस का गुणा है सर, माइनस का गुणा है। भाजक का क्या है, भाजक का सर जोड़ है, और प्लस का क्या है, घटाव। इसका आंसर निकालना बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले भाग देंगे। 54 में 6 का भाग दिया 9, 9 7 63, 63 में जोड़ना है 8, फिर उसमें से घटाना है 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2 इसमें घटे 6, 69। 69 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 63 और 8 71, और 71 में से हम 2 लेस करेंगे तो आ जाएगा 69। 40वें में मेरे सी आंसर आया था, आप लोगों के क्या आंसर आया था कमेंट में लिख करके बताइए। देखिए मुझे 41वां, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 ऐसे 7 हैं जिनके तुरंत बाद तो 9 है, जिनके तुरंत पहले 5 नहीं होना चाहिए। 7 बताने ऐसे 7 कितने हैं जिसके बाद में 9 होना चाहिए, बट भैया आगे 5 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम क्या कर देते हैं, 79 को देख लेते हैं कितने 79 है। ये 79, 79, 79 और 79, 4 79 आए हैं। अब इसमें से जिसके आगे 5 आ रहा है उसको हम काट देंगे।
इसके आगे 5 आ रहा क्या? नहीं गुरुजी, 1 आ रहा, ले लीजिए। इसके आगे 5 आ रहा, बिल्कुल आ रहा, काट दीजिए, इसको नहीं लेना है। फिर 79 इसके आगे 8 आ रहा, बिल्कुल लेना है। इस 79 के आगे 5 आ रहा, जी नहीं लेना है। तो कितने 79 मतलब 7 आए, जिसके बाद में 9 है लेकिन पहले 5 नहीं है, तो सर 2 ही आए हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 2 7 ऐसे हैं जिसके तुरंत बाद 9 है लेकिन पहले 5 नहीं है। चले 42वें प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना। प्रतिदिन इस चैनल पर क्लासेज रहती है और विश्वास कीजिए जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, यदि ये प्रश्न भी आप देख करके चले गए तो विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है और एग्ज़ाम के दिन आप सारे के सारे प्रश्न सही करके आएंगे। कौन सा शब्द प्रतिबिंब दर्पण में अपरिवर्तित रहेगा? दर्पण में अपरिवर्तित रहता है, मतलब ऐसा शब्द ढूंढना है कि जिनको दर्पण में देखने पर ऐसा का ऐसा ही दिखाई देता है, नो चेंजेस आता है, कोई चेंज नहीं है। इस शब्द को हम देखेंगे तो इसका बनेगा ओ, फिर आएगा ए, फिर आएगा टी, फिर उसके बाद आएगा ए, फिर उसके बाद आएगा टी, फिर उसके बाद आएगा ए, फिर उसके बाद आएगा ओ। तो इसमें तो देखा हमने ओ ए टी ए ओ, बिल्कुल ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा कि इसको दर्पण में देखने पर ऐसा का ऐसा ही दिखेगा। जबकि इसको देखेंगे तो पहले ओ, फिर ए दिखेगा, फिर टी दिखेगा, फिर ए, फिर डबल टी ए ओ। तो यहाँ देखा तो डबल टी आ रहा था, वो डबल टी किधर चला गया? डबल टी पीछे चला गया। सर चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, सेम टू सेम स्पेलिंग थोड़ी है। यह आया था ओ ए डबल टी, यह आया ओ ए टी ए डबल टी आया, स्पेलिंग चेंज हो गई। इसमें भी ऐसे देखेंगे तो ये डबल टी पहले आ जाएगा ओ ए, क्योंकि जो दायां है जो बायां हो जाता है, ए टी ए ओ, ये चेंज हो गया। यहाँ पर डबल टी आ गया, जबकि आ रहा ओ ए टी ए आना चाहिए, यहाँ डबल टी आ गया, ये भी चेंज हो गया। इसमें क्या कमी रही सर? तो ओ ए टी ए ओ टी, सर इसमें तो टी से शुरू हो रहा जबकि दर्पण में हमारे ओ से शुरू हो रहा, ये भी गलत, ये भी गलत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जी। आई होप समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना है। यस, 43वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो न्याय निगमन का प्रश्न आया है, सिलोलिज्म का प्रश्न है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। बहुत अच्छा टॉपिक है। कुछ मोबाइल उपकरण है, ये जो हो गया मोबाइल, ये मोबाइल हो गया, ये कुछ मोबाइल क्या है? उपकरण है। कुछ मोबाइल उपकरण हो गए और सभी उपकरण भारी है। सारे के सारे उपकरण क्या हो गए? सारे के सारे उपकरण सर भारी है, भारी हो गए। ओके सर, निष्कर्ष देखते हैं। कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं, मोबाइल के अंदर मोबाइल भारी में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। कुछ मोबाइल भारी वस्तु हैं, कोई मोबाइल भारी वस्तु नहीं है। नहीं सर, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। पॉजिटिव जो कथन है तो इसका नेगेटिव वाला गलत हो जाता है। कुछ भारी वस्तुएं उपकरण है, कुछ भारी वस्तु उपकरण बिल्कुल है। जब बाहर से अपना अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाला भी सही है। कुछ भारी वस्तुएं उपकरण है, तो पहला और तीसरा मेरा सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपने कौन सा किया है कमेंट में लिख करके मुझे बताना। देखिए
44वां प्रश्न, उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छुपी हुई है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसी की ऐसी होनी चाहिए, आपको इसको मोड़ करके नहीं बता सकते हैं। ये जैसा दिख रहा है ऐसा ही होना चाहिए। इसमें फिट करके देखो, देखिए कौन सी आकृति में ये मिल जाती है। मिलो, देखिए मिल जाएगा। यस सर, ये इसी में मिल गया। देखो ये मिल गया, यहाँ पर मिल गया सर, यहीं पर हमारे को मिल गया है। बेटा ना तो घुमाया ना कुछ किया, एग्जैक्टली मिल गया है। तो अब हम क्या कर देते हैं, हम सर इसी को ही लॉक कर देते हैं। पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 45वें प्रश्न पर पासे का प्रश्न आया है। डाइस का क्वेश्चन है। डाइस, एक पासा के 3 रूप दिखाए गए हैं। संख्या 1 अंकित वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 1 के विपरीत कौन सी फलक होगी। एक पासे के आपको 2 स्थितियां यहाँ पर दी जा रही है, 3 स्थितियां दी जा रही है। पूछा आपसे 1 के सामने कौन सी फलक होगी। 1 यहाँ देखा तो 1 के पड़ोसी कौन कौन है, 3 2, 3 2 और कहीं मिल रहा है क्या, ना जी ना मिल रहा। फिर 1 के पड़ोसी 5 और 2, 5 2 सर हमारे को मिल रहे हैं, 5 और 2, यहाँ 5 और 2, यहाँ भी 5 और 2, तो बचा कौन है 1, और 1 के विपरीत हो गया 6। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 6 आंसर आएगा। आपने क्या किया कमेंट में छाप करके बताओ, देखिए कि सही किया होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। वह आकृति पहचानिए जो वृक्ष, पादप, मकान के बीच में सही संबंध को दर्शाता है। ऐसी आकृति को वेन डायग्राम का प्रश्न आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वृक्ष, पादप और मकान को सही सही दर्शाता है। ये ले या ये ले, ये ले या फिर ये ले। सर वृक्ष के अंदर ही हो जाएगा पादप, ये इसके अंदर हो जाएगा, जबकि मकान अलग हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। पादप, सारे पादप क्या है, वृक्ष ही है, और मकान हो जाएगा अलग। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क में कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। ये आकृति दी जा रही है, फिर ये आकृति, फिर ये आकृति, तो आगे कौन सी आकृति आएगी। ए भरे, बी भरे, सी भरे या डी भरे, बताओ देखिए क्या आंसर आएगा इसमें। इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लो, आंसर पता चल जाएगा आपको। सर ये जो इसका मुंह ऊपर था, इसको क्या कर दिया, इसका कर दिया आपने, इसका कर दिया 180 डिग्री मोड़ दिया गया, 180 डिग्री मोड़ दिया गया है, 180 डिग्री। तो इसको भी 180 डिग्री मोड़ दे, बाकी सब तो बाहर जा रहा है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ए ऑप्शन ही होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका मुंह इधर है हेलीकॉप्टर का, पश्चिम में है तो मुंह किधर हो जाएगा, पूर्व। इधर उत्तर में मुंह था, दक्षिण में हो गया, पश्चिम में मुंह है तो पूर्व में हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 47 प्रश्न हमारे हो जाते हैं, और 48वां प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। 18, 20, 22 या फिर 24, बताओ देखिए कितने आंसर किए आपने। ये आकृति दी जा रही है और इस आकृति में कितने त्रिभुज है। त्रिभुज हमारे को बताना है, त्रिभुज बताना है। सर ये आकृति है, ये ली मैंने, और जब इसमें 4 छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, 4 जब छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4, तब हम क्या करते हैं, इसका डबल कर देते हैं। 4 तो छोटे छोटे हो गए, और फिर उसके बाद में ये 5 और इधर ये 6, उसी प्रकार से
ये 7 हो जाएगा और ये इधर 8 हो जाएगा। तो 8 तो यहाँ हो गए। मैं बताना चाह रहा था जब भी 4 आए तो इसका हम डबल कर देते हैं, 8 हो जाता है। 8 तो अभी हमारे पास है, 8 है। फिर हमारे को क्या करना है, एक लाइन ये खींचनी है, एक लाइन यहाँ से खींचनी है और एक लाइन यहाँ पर। 8 तो पहले हो रखे थे, 8 ये हो गया 9 और ये हो गया 10, 10 इधर तो बनेगा नहीं, ये 11 और ये हो गया 12, 12 हो गया जी। ऐसे इधर 13, 14, 15 और 16, 16 तक हम पहुंच गए हैं। फिर हम देखते हैं ये वाली 17 और ये हो गया 18, 18 तक तो हो गए। पूरा तो हमने पहले ले लिया था, पहले आ गया था पूरा, तो 18 ये हो गए। उसके आगे देखिए हम 18 ये हो जाएगा सर 19, ये पूरा तो हो गया था पहले 19। ऐसे ही सर इधर हो जाएगा ये 20, 20 हो गया। ऐसे ही सर ये हो गया 21, 21 हो गया। और किधर बच गया, ये तो आ गया, ये वाला ये नहीं आया अभी। एक यहाँ पर ले लीजिए। ऐसे करके कितने हो गए, 22 हो गए हैं। 22 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इस लाइन के साथ बनेगा, एक इस लाइन के साथ बनेगा ये, और एक इस लाइन के साथ बनेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ऐसे करके 22 यहाँ पर आ जाएगा। चले 49वां प्रश्न है, वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। धातु, चांदी और सोना, धातु, चांदी और सोना, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, देखिए पहला ऑप्शन आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा या फिर चौथा आएगा। धातु, चांदी, सोना, इसको मैं धातु ले तो ये चांदी ये सोना गलत हो जाएगा, क्योंकि चांदी सोना तो धातु ही तो है, धातु से बाहर थोड़ी जा सकता है। ये इसमें एक धातु ले चांदी ले तो सोना थोड़ी अलग है, धातु, धातु के अंदर चांदी, इसके अंदर सोना थोड़ी होता। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सर, धातु, और धातु के अंदर हो जाएगा एक चांदी और एक हो जाएगा सोना। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और आज का अंतिम जो प्रश्न रहेगा हमारा, अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, 5 आदमी PQRST अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है, अंत में पढ़ने वाला R को R से लिया था, Q इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, P और R के बीच में 2 पढ़ने वाले थे। तो अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है, पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लिया था। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है, जो भी फर्स्ट में पढ़ा वो किसको दे दिया, T को दे दिया, तू ले पढ़ ले। अंत में पढ़ने वाले ने अंत में जिसमें भी पढ़ा वो R से लिया था, इससे इसने लिया था। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, ना तो यहाँ पर आएगा ना यहाँ आएगा, ना तो पहला है ना लास्ट वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q। P और R के बीच में 2 पढ़ने वाले हैं, तो P इधर तो आ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो सर P सबसे पहले पढ़ा था और सबसे लास्ट में कौन पढ़ा था, सबसे लास्ट में S ने पढ़ा था। तीसरा व्यक्ति कौन है, तीसरा व्यक्ति हो जाएगा हमारा Q। ठीक है, तो ये हुए हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट। कैसी लगी क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।